हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के ग्रामर के हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। वीडियोस ज़्यादा लंबी ना हो और टू द पॉइंट हो, ऐसे मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इसके पहले कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ें, आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक को पढ़ें तो आपके मन में दो प्रश्न जरूर उठना चाहिए, व्हाट और वाई, क्या और किसको। तो पहला प्रश्न हम यहाँ उठाते हैं, व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है स्पीच के पार्ट। जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसके अलग अलग हिस्से होते हैं, उसमें हम बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं और उनका अलग अलग रोल और अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने चाय ज़रूर पी होगी, तो चाय बनाने में आपको चाय पत्ती, शक्कर, दूध, अदरक, इलायची और भी कई चीज़ें लगती हैं। तो ये तब बनती है आपकी चाय। तो अगर चाय पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो शक्कर, दूध, पानी, इलायची, अदरक और चाय पत्ती, ये सारे क्या हुए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए। तो एक एक करके हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। और जिस प्रकार चाय में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, चाय में सबसे इम्पॉर्टेंट है चाय पत्ती। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो रखती है वो होती है नाउन। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नाउन को। बात आती है कि नाउन होती क्या है। तो आसपास आप अपने रूम में नज़र डालिए, आपको जो कुछ भी दिख रहा है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम हो सकता है वो नाउन है। आप जिस चीज़ से लिख रहे हैं वो क्या है, वो एक पेन है। पेन उस चीज़ का नाम है, इस वजह से वो नाउन है। इवन आप खुद इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका भी कोई नाम है, इसलिए आप नाउन हुए। सामने आपको दीवार दिख रही होगी, ऊपर फैन दिख रहा होगा, और जिस डिवाइस में आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो है मोबाइल, वो भी एक नाउन है। तो कुल मिला के एक ही इस बात का सार निकलता है, आप दुनिया में जिस चीज़ को देख सकते हैं, जो भी चीज़ आपको आसपास दिख रही है, जिस चीज़ का नाम है, वो हर एक चीज़ नाउन है। चाहे वो कोई ह्यूमन हो, कोई एनिमल हो, कोई प्लेस हो या कोई भी थिंग हो, है ना, चाहे कोई फीलिंग्स हो, बस अगर उसका नाम है तो वो नाउन है। चलिए नाउन के टाइप को पढ़ते हैं। सबसे पहले एक बात उठती है कि नाउन के टाइप पढ़ना क्यों ज़रूरी है। चूँकि आप देख सकते हैं कि आपके आसपास चीज़ें भरी पड़ी हैं और हर एक चीज़ का नाम है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि नाउन की संख्या तो बहुत ज़्यादा हो गई। अगर नाउन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हमें उनको अरेंज करना पड़ेगा ताकि हमें उनको पढ़ने में आसानी हो। इस वजह से हम नाउन के टाइप बांट देते हैं। तो मेनली अगर देखा जाए तो नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। अलग अलग तरह से नाउन के टाइप्स जो हैं वो बांटे गए हैं। हम 5 टाइप्स को पढ़ेंगे, और है ना। तो सबसे पहला टाइप पढ़ते हैं, वो होता है कॉमन नाउन। अगर किसी भी चीज़ का कॉमन नेम दिया जाता है तो वो कॉमन नाउन कहलाता ही। हम बचपन में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इस पर ज़्यादा समय नहीं देंगे। कॉमन नाउन मीन्स होता है, जैसे मान लीजिए आप क्या हैं, एक लड़की हैं, लड़की। अब लड़का कोई भी हो सकता है, इस दुनिया के सारे लड़कों को मैं लड़का ही कहूँगा, और सारे लड़कों का वो कॉमन नेम है, इसलिए वो एक कॉमन नाउन है। जैसे आप क्या देख रहे हैं, आप जिस चीज़ में ये वीडियो देख रहे हैं वो क्या है, वो एक मोबाइल है। तो मोबाइल भी क्या हुआ, एक कॉमन नाउन हुई। इसके अलावा आप सबके सब स्टूडेंट्स, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, बट स्टूडेंट्स हो, ये सबका एक कॉमन नेम है, इसलिए ये एक कॉमन नाउन है। हम हर एक नाउन के साथ उसकी एक खासियत भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ चलिए कॉमन नाउन की एक खासियत पढ़ते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ आपके सामने 3 एग्जाम्पल मौजूद हैं। आई हैव डैश रेड शर्ट, यू आर डैश गुड बॉय, गोल्ड इज़ डैश प्रीशियस मेटल। इन तीनों ब्लैंक्स में आपको आर्टिकल फिल करने हैं, ए, एन या द में से। आप वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए आप अपने तीनों में। चलिए अब इन्हें सॉल्व करते हैं। तो इंग्लिश में एक खासियत है, एक रूल है कि जब भी आपको कॉमन नाउन की विशेषता बता दी जाए, जब कॉमन नाउन के बारे में कोई ख़ास बात कर दी जाए, तो उस एडजेक्टिव के पहले हमेशा ए या एन ही लगता है। क्या लगता है, ए या फिर एन। तो यहाँ रेड है, इसलिए एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, उस वजह से क्या लगेगा, ए। आई हैव आ रेड शर्ट। शर्ट क्या है, एक कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है, क्योंकि शर्ट तो कोई भी हो सकती है, किसी भी शर्ट को हम शर्ट कह सकते हैं, बट उसकी खासियत है कि वो एक रेड कलर की शर्ट है, इसलिए उसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। यू आर डैश गुड बॉय, बॉय इज़ अ कॉमन नाउन, क्योंकि बॉय तो कोई भी हो सकता है। अब
उसकी खासियत है कि वो गुड है, अच्छा है, इसलिए उसके पहले क्या लगेगा, ए या एन लगेगा, और यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है उस वजह से ए लगेगा। गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल। मेटल मीन्स होता है धातु, तो मेटल तो कोई भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, पीतल हो सकता है, बट इसका मतलब है ये कॉमन नाउन है। इसकी खासियत है कि ये एक प्रीशियस है, कीमती है, इसलिए उसके पहले हमेशा क्या लगेगा, ए या एन। अब आप क्या कर सकते हैं, आप कोई चैप्टर पढ़ें और आप जैसे भी जब भी कॉमन नाउन को देखें और उसके पहले अगर आपको क्या दिख रहा है, एडजेक्टिव दिख रहा है, आप इस बात को नोटिस करिएगा कि उसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है या नहीं। इससे क्या होगा कि जब भी एग्ज़ाम में आपको एडिटिंग रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आप उनको सॉल्व करने में जो होगी आपको आसानी होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं दोबारा कहता हूँ, जब भी किसी कॉमन नाउन की खासियत बता दिया है तो उस एडजेक्टिव के पहले हर हालत में ए या एन लगता ही लगता है। ओके, चलिए दूसरी टाइप की नाउन पे आते हैं जो कि होती है प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन तो आपने पढ़ लिए, लाइक बॉय, बट आपकी क्लास में एक लड़का है जिसका नाम है आदित्य, तो आदित्य उसी खास लड़के का नाम है। आप दुनिया के हर एक लड़के को आदित्य नहीं कह सकते, इसलिए आदित्य एक स्पेसिफिक नेम है, उस वजह से वो एक प्रॉपर नाउन है। तो आई होप प्रॉपर नाउन भी आप अच्छे से समझते होंगे। प्रॉपर नाउन के बारे में एक ख़ास बात बताते हैं कि प्रॉपर नाउन जब भी आप लिखें सेंटेंस में, चाहे वो आगे यूज़ हो, चाहे बीच में, चाहे पीछे, उसका लेटर हमेशा कैपिटल होगा। अगर आदित्य लिखा जाएगा तो हमेशा कैपिटल ही होगा। और भी प्रॉपर नाउन कह सकते हैं, जैसे कोई फोर्ट होता है, किला। अब मैं अगर किला है तो वो कॉमन नाउन है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे किले हैं, इंडिया दुनिया में बहुत सारे किले, बट मैं अगर ताजमहल की बात करूं तो वो एक ख़ास किला है। तो ताजमहल जो है इट इज़ स्पेशल, सो इट इज़ स्पेसिफिक नेम, सो इट विल बी अ प्रॉपर नाउन। अब इसमें ज़्यादा हमें आगे नहीं पढ़ना है प्रॉपर नाउन में, और आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट नाउन पे। चलिए तीसरे टाइप की नाउन पर आते हैं, ये होती है कलेक्टिव नाउन, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव से आपको समझ में आ रहा है कलेक्शन, मतलब कभी जब भी आप क्या करें, कुछ इस तरह का नाम यूज़ करें जो किसी वस्तु के कलेक्शन को शो कर रहा हो, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे मैंने आर्मी वर्ड यूज़ किया, तो आर्मी से क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी एक सोल्जर जो है उसको हम आर्मी कह सकते हैं क्या? नहीं, हमेशा आर्मी जो होता है वो ग्रुप ऑफ सोल्जर के लिए ही यूज़ किया जाता है। क्राउड मीन्स होता है भीड़। क्या भीड़ हम किसी एक व्यक्ति के लिए कह सकते हैं कि बाज़ार में बहुत भीड़ थी? नहीं, जब बहुत सारे लोग होते हैं उनको हम एक कॉमन, एक कलेक्टिव नाम देना पड़ता है, तो हम बोलते हैं क्राउड। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट इसके बारे में एक खास बात है कि कलेक्टिव नाउन जो होती हैं वो मोस्टली एज सिंगुलर ट्रीट की जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कलेक्टिव नाउन मोस्टली सिंगुलर ट्रीट की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन आर्मी डैश सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो इसमें हमें लगाना है इज़ या फिर आर। अभी मैंने आपको बताया था कि मोस्टली कलेक्टिव नाउन जो होती हैं वो सिंगुलर ट्रीट की जाती हैं, तो यहाँ आएगा इंडियन आर्मी इज़ सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। प्लूरल भी यूज़ होता है, जब भी उसके केसेस आएंगे, जब हम एग्जांपल्स करेंगे कुछ, तो आपको ज़रूर उसके बारे में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथी टाइप की नाउन पर, जो है मटेरियल नाउन। तो कोई भी चीज़ जिस मटेरियल से बनी उस मटेरियल के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। लाइक वाटर हो गया, एयर हो गया, प्लास्टिक हो गया, क्लॉथ हो गया, पेपर हो गया। लेकिन नोटबुक कोई मटेरियल नहीं है, बट नोटबुक पेपर से बनी है जो कि एक मटेरियल है, तो उस वजह से वो मटेरियल नाउन है। बाकी कोई भी ऐसी चीज़ बोल दी हमने, प्लास्टिक की कोई चीज़ है, वो अलग नाम है, तो वो मटेरियल नाउन के अंडर नहीं आएगी। वो चीज़ प्लास्टिक मटेरियल से बनी है, इसलिए प्लास्टिक मटेरियल नाउन होगा। एयर, ध्यान रखिएगा, एयर एक मटेरियल नाउन है क्योंकि वो एक मटेरियल है। मटेरियल नाउन की एक खास बात होती है कि मटेरियल नाउन में जनरली कोई आर्टिकल नहीं लगता। द वाटर, द एयर, द प्लास्टिक, इस तरह की चीज़ जो होती है जनरली हम उसमें आर्टिकल नहीं लगाते। अब आते हैं हम अपनी आखिरी नाउन पर, जो कि होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक खासियत होती है कि इनमें आर्टिकल्स नहीं लगते और ये कोई आइडियाज़ या फीलिंग्स को शो करते हैं। मैं कुछ टैग वर्ड्स आपके सामने बता रहा हूँ, आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और एक टास्क आपको दे रहा हूँ, अगर आप 2-4 चैप्टर को रीड करें और उनमें उन वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए जिनमें ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कुछ वर्ड्स के हिस्से बोल रहा हूँ, अगर वो पार्ट्स आपको दिख जाएँ
तो आप ये समझिएगा कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और कभी भी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म करने आए, एडजेक्टिव से नाउन बनाने हैं या एडवर्ब से नाउन बनाने हैं या नाउन से एडजेक्टिव, तो उस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये जो वर्ड्स हैं, टैग वर्ड्स, वो आपको बहुत काम में आएंगे। लिखिए, डम, शिप, शन, एंस, एज, हुड, मेंट, नेस, आइस, इज्म, टी-वाई, वाई, आर-वाई, टर, OUS, हटाकर। अगर आपको ऐसे कोई टैग वर्ड्स मिल जाएं तो आप बेझिझक आंख बंद करके कह सकते हैं कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कुछ मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ, जैसे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना हो तो कैसे चेंज कर सकते हैं। लाइक पनिश एक वर्ब है जिसकी नाउन होती है पनिशमेंट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुई। पैट्रियोटिज्म एक वर्ड सुना होगा आपने, देशभक्ति, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाफ की नाउन लाफ्टर, ब्रेव की नाउन ब्रेवरी, सेफ की नाउन सेफ्टी, हैप्पी की नाउन हैप्पीनेस, चाइल्ड की नाउन चाइल्डहुड, बॉय की नाउन बॉयहुड, प्रेजेंट की नाउन प्रेजेंस, एब्सेंट की नाउन एब्सेंट, एब्सेंस, अपीयर की नाउन अपीयरेंस, परमिट की नाउन परमिशन, अप्लाई की नाउन एप्लीकेशन, हार्ड की नाउन हार्डशिप, हार्डनेस भी होती है, फ्रेंड की नाउन फ्रेंडशिप, वाइज की नाउन विजडम, फ्री की नाउन फ्रीडम। यहाँ जो ये वर्ड्स होते हैं या तो एडजेक्टिव या फिर वर्ब में लगाकर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे मेंट हो गया, ये हमेशा वर्ब में लगाने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। मैरी की नाउन मैरिज, कैरी की नाउन कैरेज, ये भी वर्ब में लगाने से ही बनता है हमेशा। वैसे ही सन और शन, ये भी हमेशा क्या होता है, वर्ब में TION या SION लगा दो तो वो क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जबकि शिप हो गया, डम हो गया, एंस हो गया और नेस हो गया, TY हो गया, वाई हो गया, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो इनको लगाने पर एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं आपके सामने कुछ और वर्ड्स रख रहा हूँ जो कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप देख सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको वही वर्ड मिले जो मैंने बोला है तो ही नाउन होगी, वरना एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है, बट मोस्टली आपको मिलेंगे। यहाँ भी देखिए, एबिलिटी में पीछे TY है, एडोरेशन TION दिख रहा, एडवांटेज एज दिख रहा, अमेजमेंट। अगर आपसे कहा जाए अमेजमेंट की वर्ब बनाओ तो मेंट हटा लीजिए, अमेज वर्ब हो जाएगी। एनोयंस देखिए, ANCE, इसको हटा लेंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। एंजाइटी, अवेयरनेस, ब्यूटी, TY देख रहे हैं आप पीछे, TY, TION, ITY, SION, ENCE, SION, SHIP, TION, नेस, मेंट, TY, नेस। आपको बहुत सारे वर्ड ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि कॉमन वर्ड हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्म में यूज़ होते हैं। हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे और जो आपके एडिटिंग पार्ट में आती हैं बोर्ड में, उनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में इसलिए पढ़ा है क्योंकि आगे के जो टॉपिक है उनको हम बड़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।